इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। दो कोड़ा कोड़ी सागर 4 3 7 2 9, ये तो 3 कालों में निकल गए। अब चौथा काल 42,000 बरस कम एक कोड़ा कोड़ी सागर, कोड़ा कोड़ी सागर, और फिर 42,000 बरस में से 21,000 पंचम काल को और 21,000 बरस छठे काल को, ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी सागर हो गए। 10 कोड़ा कोड़ी सागर के काल में 42,000 बरस कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल चौथा काल है। एक कोड़ा कोड़ी सागर 42,000 बरस कम, इतने काल में कितने जीवों ने जन्म लिया, मरण किया, अनगिन अनंतों कितने जीव मनुष्य पर्याय को पाए, असंख्यातों अनंतों। उन मनुष्यों में कितने मुनि बने, समाधि हुई, स्वर्ग गए, पता नहीं। कितने मुनि केवल ज्ञान पाके मोक्ष गए, पता नहीं, कोई संख्या का पता नहीं। लेकिन उतने लंबे काल में तीर्थंकर कितने हुए? कितने तीर्थंकर हुए? केवल 24, केवल 24। लेकिन 24 ने संपूर्ण चौथे काल को हिला के रख दिया। थे 24, लेकिन जिनके नाम की चर्चा 24 घंटे चलती रही, जिनके नाम की चर्चा 24 घंटे चलती रही, ऐसे 24 तीर्थंकरों ने संपूर्ण चतुर्थ काल को हिला के रख दिया। और आज भी पंचम काल में उनका प्रभाव चला आ रहा है। युग के आदि में, चौथे काल के आदि में क्या, चौथे काल का आदि आ ही नहीं पाया, तीसरे काल के अंत में ही पहले तीर्थंकर हो गए। मोक्ष भी उन्हें मिल गया। मोक्ष कब मिल गया आदिनाथ भगवान को? चौथा काल आने में 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहे। कितना काल शेष रहा? 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहे चौथा काल आने में, और आदिनाथ भगवान को मोक्ष हो गया। महावीर भगवान के मोक्ष की बात बाद में करेंगे, अभी तो दिवाली आने में देरी है। आदिनाथ भगवान और चतुर्थ काल में 23 तीर्थंकर हुए, निर्वाण हुए। अंतिम शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी रहे। ऐसे महावीर स्वामी को सुनने के लिए, समझने के लिए, महावीर के कथानक से पहले आपको उनके पूर्व भवों के कथानक सुनना पड़ेंगे, समझना पड़ेंगे। और जिन्हें आपको सुनना और समझना है और जिन्हें मुझे सुनाना है, समझाना है, ये तो उसकी भूमिका थी, ताकि आपकी मन स्थिति उस बिंदु पर स्थिर हो जाए कि महाराज जी क्या सुनाना चाह रहे। चतुर्मास स्थापना में पहले सुनाया था, उत्तम उत्तम उजले उजले बीजों को अगर खेत में बोना है तो पहले खेत को साफ करना पड़ेगा, घास फूस खरपतवार उसकी अलग करना पड़ेगी। जब खेत ठीक ठाक होगा तभी तो बीज बोए जाएंगे ना। तो जब चतुर्मास के पहले सब किया था, उसका रिजल्ट अभी तक आ गया। 3 महीने की फसल एक आपने ले ली है, अब और दिवाली की बोनी जो होगी उसकी फसल आप आगे लेंगे, जीवन भर लेते रहें तो अब फिर खरपतवार को दूर करना पड़ेगा। मतलब अब पुनः आपकी भाव भूमि इस कथानक को सुनने के लिए तैयार होनी चाहिए। ये कथानक क्या है? महावीर का कथानक है, वीर का कथानक है। इसे किस नाम से सुने? बीरायन।
प्रवचन माला। बीरायन का अर्थ क्या होता है? बीर का अयन, अयन यानी मार्ग। अयन का अर्थ क्या होता है? मार्ग, रास्ता। तो बीर भगवान का रास्ता क्या था, उनका जीवन क्या था और जीवन का संदेश क्या था, उनका व्यक्तित्व क्या था और उनका कृतित्व क्या था। जीवन और जीवन को के संदेश को समझने के लिए उनके अयन को, मार्ग को आपको समझना पड़ेगा। अयन यानी मार्ग। रामायण का अर्थ क्या है? राम का अयन, राम का मार्ग। ऐसे ही बीरायन, वीर का मार्ग, वीर भगवान का जीवन, उनकी जीवन यात्रा, ये बीरायन का अर्थ होता है। ऐसे बीरायन में आपको वीर भगवान को समझने में, महावीर को समझने में, उसके पहले उनके भवों को भी तो समझना पड़ेगा ना। भव भवांतर अगर ख्याल में ना आए तो केवल वर्तमान जीवन ही पकड़ में आएगा। वर्तमान का जीवन तो सभी को मालूम है, सुनते समझते हैं, लेकिन अतीत के भवों को भी सुनना कभी कभी बहुत जरूरी है। प्रधान पुरुष हैं, पुण्य पुरुष हैं, सलाह का पुरुष हैं, कहां से कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई, कैसे उनके जीवन में उतार चढ़ाव आए, कितनी बार उन्होंने जन्म मरण किया, कैसे सुख और दुखों को प्राप्त किया, करते करते वो इस अवस्था में जब आए तब हमने समझा ओ ये वर्धमान महावीर स्वामी है। लेकिन उसके पहले क्या क्या घटित हुआ है ग्रंथों में लिखा हुआ है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के जीवन दर्शन को समझने के पहले उनके पूर्व भवों का ज्ञान होना भी जरूरी है। और पूर्व भवों के ज्ञान में मैंने अतीत के आंगन करके लिखा है। महावीर भगवान के जीवन कथानक को लेकर के महायोगी महावीर एक किताब संग्रहित की है। मूल सब आचार्यों का है, आचार्यों का लिखा हुआ ही कथानक है, लेकिन अनेक ग्रंथों से थोड़ा थोड़ा निकाल के सरल तरीके से हिंदी के और अन्य ग्रंथों से, श्वेतांबरों में क्या मान्यताएं हैं, दिगंबरों में क्या मान्यता है, तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लगभग छोटी बड़ी 100 पुस्तकें अपन ने एक बार देखी हैं, उनका अवलोकन किया है और कोशिश ये की है कि निर्विवाद रूप से सैद्धांतिक कोई विरोध ना हो। और ऐसे कोई कथा संदर्भ कहीं मिलते हैं, बहुत से जैनेतरों ने लिखे हैं, काव्य लिखे हैं, साहित्य लिखा है महावीर पर। 2500 निर्माण महोत्सव पर बड़ी प्रभावना के साथ जैनेतर विद्वानों ने खूब लिखा है। आचार्यों ने भी कहीं स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में महावीर भगवान पर लिखा है, कहीं कथानक के रूप में, कहीं संदर्भ विशेषों में। उन सबको देख करके और एक छोटी सी पुस्तिका तैयार की, महायोगी महावीर। अध्ययन करता रहता हूँ, प्रसंगानुसार उसका उपयोग भी करता रहता हूँ। तो ऐसे अतीत के आंगन, आंगन जहाँ उठना बैठना होता है, खेलना कूदना होता है, जन्म मरण होते हैं, उसे अपन आंगन कहते हैं। अतीत के जो बीत चुके हैं उस अतीत के आंगन की चर्चा यहाँ पर है। अपने जैन ग्रंथों में वर्धमान महावीर स्वामी की जो कथा प्रारंभ होती है उसका भी एक बिंदु है। वैसे तो जीव का परिभ्रमण और जीव का प्रवाह अनादि से है, कोई आदि स्रोत नहीं है। किसी भी जीव का प्रवाह अनादि का ही माना जाएगा। आदिनाथ भगवान के कथानक में भी वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय, अरे उसके पहले भी थे, उसके पहले भी रहे होंगे, लेकिन वो कथानक मालूम नहीं है। 2400 तीर्थंकर के जहां से कथानक मिलते हैं वहीं से उनका जीवन शुरू हुआ, ऐसा नहीं। कथानक का जीवन शुरू हुआ है, पर उस कथानक के पहले भी उस जीव की कहानी, हरि अनंत हरि कथा
अनंता अनंत है, अनंतानंत है, उसका आदि स्रोत अपन को पता नहीं। महावीर भगवान का आदि बिंदु जो लिखा है वो मालूम है, लेकिन वहीं से उनका जीवन शुरू हुआ नहीं, कथानक के रूप में वहां से शुरू हुआ है, लेकिन जीव का प्रवाह है तो अनादि से रहा है। किस रूप में रहा है इसका उल्लेख भगवान के ज्ञान से नहीं मिला, भगवान ने नहीं बताया। जहां से भगवान की वाणी में आया है उस कथानक की चर्चा कर रहा हूं, और वह कथानक सब द्वीपों के मध्य में रहने वाला एक जम्बू द्वीप है। सभी द्वीपों के मध्य में जैन भूगोल की अपन चर्चा करते हैं, तो जैन भूगोल कैसा है? जैन भूगोल को देखो, जैन भूगोल की चर्चा में सबसे पहले जमीन, फिर समुद्र, फिर जमीन, फिर समुद्र, फिर जमीन, फिर समुद्र, और अंत में जाकर के जहां पर ये मध्यलोक का त्रियक लोक समाप्त होता है तो समुद्र से समाप्त होता है। लास्ट में पानी पानी पानी, समुद्र ही है, गोलाकार है। जैसे एक थाली, गोल थाली रख लो आप, भोजन करने वाली थाली गोल है, वो जमीन जैसी गोल है। अब उसके चारों तरफ आप एक खाई बना दो, फिर जमीन आ गई, फिर आगे बढ़ के खाई बना दो, फिर जमीन आ गई। ऐसा थाली के आकार का ये मेन मुख्य जम्बूद्वीप गोलाकार है। इस जम्बूद्वीप के बीचों बीच सेंटर में सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है? सुमेरु पर्वत। अब सुमेरु पर्वत भी कहाँ खड़ा हुआ है? इस जमीन की संरचना में विदेश क्षेत्र में आता है सुमेरु पर्वत। हमारे यहां पर नहीं है सुमेरु पर्वत, विदेश क्षेत्र में आता है, जो अकृत्रिम अनादि अनिधन है, जिसे न किसी ने बनाया है और न कोई उसे मिटा सकता है। ऐसी अकृत्रिम रचना जम्बूद्वीप की, सुमेरु पर्वत की है। और सुमेरु पर्वत कितनी ऊंचाई को लेकर के है? 1,40,000 योजन की ऊंचाई को लेकर के है। सुमेरु पर्वत जहां पर समाप्त होते, उसकी चोटी जहां पर पूर्ण होती है, उससे एक बाल का अंतर कर दो, एक बाल का अंतर कर दो तो स्वर्ग का विमान आ जाता है, पहले स्वर्ग का विमान। इतना अंतर है। बाल भी खड़े तरीके से नहीं रखना, नहीं तो बहुत लंबे लंबे आ जाते हैं। उसकी मोटाई को लेकर के बस जितना गोलाकार उसका भाग है उतना गैफ ही मात्र है, और स्वर्ग की सीमा प्रारंभ हो जाती है। तो ऐसा ये सुमेरु पर्वत मध्य लोक माना जाता है। ये सुमेरु पर्वत जम्बूद्वीप के बीचों बीच है। कहां पर है? ध्यान से सुनना भाई, भूगोल भी आपके लिए थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए। जम्बूद्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत अब ये विदेश क्षेत्र में आता है, क्योंकि जो जम्बूद्वीप है यह 6 पहाड़ों के द्वारा 7 स्थानों के रूप में विभाजित है। जम्बूद्वीप जो है 6 पहाड़ों के द्वारा 7 स्थान पर विभाजित है। 6 पहाड़ कौन कौन से? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। ये 6 पहाड़ खड़े हैं। पहाड़ आ गया, फिर जमीनी भाग। जमीनी भाग में छोटे मोटे पहाड़ अलग, लेकिन मुख्य पहाड़, बड़े पहाड़, जिनसे पूरे स्थान का विभाग हो जाता है। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन, ये 6 पहाड़ खड़े हुए हैं। इन 6 पहाड़ों से जो 7 क्षेत्र बने वो कौन कौन से? भरत क्षेत्र, भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, विदेह आ गया, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत। तो जो विदेह क्षेत्र आया है उस विदेह क्षेत्र के बीचों बीच सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। वही सुमेरु पर्वत जहां पर भगवान का जन्माभिषेक होता है, बाल शिशु का जन्माभिषेक होता है। भरत क्षेत्र में जन्म लेने वाले तीर्थंकरों का भी अलग शिला पर, ऐरावत क्षेत्र में होने वाले तीर्थंकरों का भी अलग शिला पर। विदेह क्षेत्र में पूर्व विदेह और उत्तर विदेह,
पूर्व विदेह का भाग, उत्तर विदेह का भाग, ऐसे करके चारों जगह के तीर्थंकरों का नियोग रूप में सुमेरु पर्वत पर अलग अलग भद्रासन शिलाएं बनी हुई हैं। यहाँ भरत क्षेत्र के तीर्थंकरों का होगा, यहाँ ऐरावत क्षेत्र के तीर्थंकर का, यहाँ पूर्व विदेह के तीर्थंकर का, यहाँ पर पश्चिम विदेह के तीर्थंकर का, तो ये सब चलता है। ऐसा सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के बीचों बीच बना हुआ है, विदेह क्षेत्र के बीच में बना हुआ है। हम और आप कहाँ पर हैं? हम और आप जम्बू द्वीप की रचना में दक्षिणी ओर हैं। हम और आप उत्तर की ओर नहीं है। उत्तर की ओर जाने पर ऐरावत क्षेत्र मिलेगा। ऐरावत क्षेत्र में वही सारी व्यवस्थाएं जो भरत क्षेत्र में हमारे को मिलती हैं। हम दक्षिण भाग में हैं, जम्बू द्वीप के दक्षिण की दिशा में हैं, और दक्षिण की दिशा का पहला क्षेत्र भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र क्यों नाम रखा जाता है इसका? क्योंकि इस क्षेत्र का जो पहला चक्रवर्ती होता है, हमेशा ही जो पहला चक्रवर्ती होता उसका नाम भरत ही होता है, और भरत के नाम से भरत क्षेत्र और भारतवर्ष इस देश का नाम हमेशा रहता है। ऐरावत क्षेत्र में होने वाले चक्रवर्ती का नाम ऐरावत होता है, इसलिए उसके नाम से उस क्षेत्र का नाम ऐरावत क्षेत्र रखा जाता है। हम भरत क्षेत्र में हैं, और इस भरत क्षेत्र में क्या 6 कालों का परिवर्तन होता है। ऐरावत में भी होता, विदेह क्षेत्र में नहीं होता। विदेह क्षेत्र में हमेशा चौथा काल रहता है। हमेशा तीर्थंकर विद्यमान रूप में 20 तो रहते ही हैं, कम से कम। अधिक हो जाएं तो 160 भी हो जाते हैं। कम से कम 20 और ज्यादा से ज्यादा विदेह क्षेत्र में 160 हो गए। 20 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 160, क्योंकि 32 महाविदेह हैं, और 32 महाविदेहों में 5-5 नगरियां बड़ी मानी गई हैं, तो 32 पंचे 160। अन्यथा 5 महाविदेह के चारों में पांचों को 20 कम से कम और 160। 5 भरत क्षेत्र के और 5 ऐरावत क्षेत्र के, ऐसे 10 और मिलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 170 तीर्थंकर ही हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 170, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे 170 तीर्थंकर होते हैं। हम भरत क्षेत्र में हैं, यहाँ 6 कालों का परिवर्तन चलता रहता है। जब चौथा काल आता है तीर्थंकर होते हैं। उसी चतुर्थ काल में वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म हुआ, लेकिन जन्म की चर्चा कहाँ से शुरू हुई? जम्बू द्वीप के बीचों बीच विदेह क्षेत्र है, और विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर तट पर, अब विदेह क्षेत्र में सीता नदी आई, सीता नदी का उत्तर किनारा, उत्तर तट पर पुष्कलावती नाम का एक देश है, अभी भी है, वहां परिवर्तन नहीं होता। पुष्कलावती नाम का देश है। उसकी पुंडरीकनी नाम की नगरी है। पुंडरीकनी नगरी में एक मधु नाम का वन है। उस नगरी में एक जंगल, नगर के निकट जंगल, तो जंगल का नाम क्या? मधु नाम का वन है। पुंडरीकनी नगरी में, पुष्कलावती देश की पुंडरीकनी नगरी में मधु नाम का एक जंगल है, वन है। उस मधु नाम के वन में इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान सेठ श्री माधवराव नारायण राव गुंगे एवं समस्त परिवार, रिसोर्ट बीट औरंगाबाद पुणे, प्रतिष्ठान पारस ट्रेडर्स, रिसोर्ट पार्वती एंटरप्राइजेस बीट, महावीर प्रॉपर्टीज एंड लैंड डेवलपर्स वाशिम, एजीज लर्निंग छत्रपति संभाजी नगर, महावीर इंफ्रा रिसोर्ट इंडो प्राइमस मुंबई। इस दीपावली दीप जलाएं,